चलिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत पीजीडीसीए फर्स्ट सेम और डीसीए फर्स्ट सेम के अंतर्गत हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट की, यानी कि पीजीडीसीए में ये फोर्थ यूनिट है, पर डीसीए में अगर इस यूनिट को पढ़ लेते हैं तो टोटल 5 यूनिट हो जाती है। यानी कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक पढ़ ली पीजीडीसीए की तो डीसीए की 5 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। इन क्वेश्चन में अगर देखें तो कम्युनिकेशन, नेटवर्क, टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कर लेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम में संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप क्या समझते हैं। माध्यम बोले तो जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो जो आपका वायर्ड कनेक्शन है, टू स्टेट पेयर है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, इन तीनों के बारे में समझाना, अंतर भी आप समझ सकते हैं इसी को। इसके बाद आपको पूछा गया है निम्नलिखित पर व्याख्या कीजिए, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये 4 आपको नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस या कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ब्रिज लगता है, ब्रिज के बाद राउटर है, रिपीटर्स है, हब आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए गेटवे है, गेटवे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ कनेक्शन के प्रकार मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि डायल अप कनेक्शन क्या होता है, लीज लाइन क्या होता है, आईएसडीएन क्या होता है, डीएसएल क्या होता है। तो चलिए इन क्वेश्चन को एक एक करके हम यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या होता है वो चीज़ें हमको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब दो व्यक्तियों, यानी कि दो व्यक्ति आपस में जब बातचीत करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ऐसे ही दो कंप्यूटर को आपस में अगर डेटा ट्रांसफर के लिए जोड़ा जाता है, अब किस माध्यम से जोड़ा जाएगा, चाहे वो आपका वायर्ड कनेक्शन हो या वो आपका जो है बिना वायर के हो सकता है, वायरलेस। तो जब आपस में यहाँ पे बातचीत यानी कि डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसी को हम बोल देते हैं कंप्यूटर का संचार। यानी कि संचार आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को लाना और ले जाना। तो यहाँ पे अगर बात करें कम्युनिकेशन जो है उसका आईटी में क्या उपयोग है, तो भाई सिंपल सी बात है, अभी मैं बात कर रहा हूँ या अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप तक कैसे पहुँच रहा है, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। अगर मैं कुछ चीज़ पूछूंगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, तो ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन है। ऐसे ही देखो आप देख सकते हैं, जैसे लेटर में आप बातचीत करते हो लेटर के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, फैक्स है, टेलीग्राम है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब क्या है, इनमें कम्युनिकेशन का अहम रोल है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से यहाँ एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पहुँचाना होता है। इसके साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब का आविष्कार से जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसके बाद ही यहाँ पे अगर बात करें तो कम्युनिकेशन की कुछ प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस के अंतर्गत 3 चीज़ें आ जाती है, जैसे डिलीवरी है, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस। डिलीवरी मतलब जिसको भेजा गया है उसको प्राप्त हो जाए, डिलीवर हो जाए। एक्यूरेसी मतलब जितना डाटा भेजा गया उतना डाटा मिल जाए। टाइमलाइननेस मतलब जब जितने समय भेजा गया उस समय मिल जाए। पता चल रहा है जिस व्यक्ति को भेजा गया उसको नहीं मिला। एक्यूरेसी मतलब जो डाटा भेजा गया उसमें से कुछ कम ज़्यादा मिल गया। और टाइमलाइननेस मतलब आज भेजा है और बहुत बाद में मिल रहा है, तो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे मैसेज भेजने के लिए मान लीजिए एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो भेजना है तो ए हो गया सेंडर, बी हो गया आपका रिसीवर, जो भेज रहा है वो हो गया मैसेज, और जिसके माध्यम से भेज रहा है वो हो गया मीडियम, और एक लगता है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब हो जाता है एक नियम। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक मीडियम है, एक मैसेज है और एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, टोटल आपको मिल जाती कितनी चीज़ें, 5 चीज़ें। तो 5 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, आपका कंपोनेंट्स बनता है। कुछ कम्युनिकेशन के प्रकार हो जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यहाँ देखिए सिंप्लेक्स की बात करते हैं। आप जब एफएम रेडियो और टीवी देखते हो तो ट्रांसमीटर होता है और आपके पास में रिसीवर, यानी कि आप बात करें तो टीवी की, तो वो आपका हो गया रिसीवर। तो यहाँ पे डाटा वन वे होता है, यानी कि एक ही तरफ डाटा जा रहा है। उल्टा डाटा भेजने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे बोल देते हैं सिंप्लेक्स। ऐसे ही हो जाता है हाफ डुप्लेक्स, यानी कि डाटा भेज भी रहे हैं और डाटा प्राप्त भी कर रहा है, परंतु रियल टाइम पे नहीं होता। यानी कि वन वे, एक तरफ एक टाइम पे एक ही तरफ होगा, और जब दूसरी तरफ भेजना है तो दूसरी तरफ भेजने के लिए ये वाले डाटा को बंद करना होता है। यानी कि कोई भी एक तरफ आपका डाटा जा सकता है या आ सकता है, तो इसे बोल देते हैं हाफ डुप्लेक्स। एक और हो जाता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें रिसीवर प्राप्त भी कर रहा है और भेज भी रहा है, तो एक ही समय में दोनों काम हो रहा है, भेज भी रहा है और प्राप्त हो रहा है, तो इसे बोल देते हैं फुल डुप्लेक्स। तो ये जो आपका टीवी के सिग्नल होते हैं वो सिंप्लेक्स कहलाएगा, या कीबोर्ड से आप कुछ चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वो
CPU में जा रहा, तो वो सिंप्लेक्स हो गया। ऐसे ही हाफ डुप्लेक्स मतलब जब डाटा राइट कर रहा है तो रीड नहीं कर सकते, और जब रीड कर रहा है तो राइट नहीं कर सकते, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब ऐसा समझ दो कि टेलीफोन, मतलब हम जो है अभी मोबाइल में बातचीत करते हैं किसी से, तो अभी हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है, तो ये बोल देते हैं हम फुल डुप्लेक्स। चलिए आगे देखें, तो सीरियल और पैरेलल होता है। तो सीरियल मतलब एक ही वायर के माध्यम से मल्टीपल बिट भेजी जाती है रिसीवर तक, उसे बोल देते हैं सीरियल। और जब मल्टीपल बिट के लिए मल्टीपल तार का उपयोग किया जाता है उसे बोल देते हैं पैरेलल। तो ये आप सिंपल डायग्राम याद रखिए और इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। चलिए, नेटवर्क की कुछ केबल्स होती है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम, ये तो बेसिक चीज़ हमने पढ़े। कम्युनिकेशन के माध्यम के अंतर्गत अगर देखें तो पहली नेटवर्क केबल आ जाती है और दूसरी आ जाती है बिना वायर के, जैसे सैटेलाइट वगैरह हो सकता है या फिर जो इंफ्रारेड तरंगे हो सकती है, उसके माध्यम से हम जो है बिना वायर के नेटवर्क कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो नेटवर्क केबल के अंतर्गत आपको सबसे पहली मिल जाती है ट्विस्टेड पेयर, दूसरी मिल जाती है कोएक्सियल, तीसरी मिल जाती है आपकी फाइबर ऑप्टिक। अब ट्विस्टेड पेयर में दो चीज़ें हो जाती है, अनसील्डेड बोले तो ये दो वायर पेयर में गुथे रहते हैं प्लस माइनस, उसे बोल देते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी बोल सकते हैं। और एक एसटीपी होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें आपके 8 वायर देखिए दो दो के पेयर में यहाँ पे गुथे होते हैं। उसके बाद देखिए कोएक्सियल केबल का मतलब हो जाता है जो आपका डिसकनेक्शन है, डिस एंटीना या सेटअप बॉक्स में जो उपयोग किया जाता है, एक कॉपर वायर होता है और ऊपर से एल्यूमिनियम या जो भी, और बीच में आपका जो प्लास्टिक की कवरिंग है ऊपर और नीचे सेफ के लिए वो लगी होती है, इसे बोल देते हैं कोएक्सियल केबल। मतलब ट्विस्टेड पेयर से थोड़ा हैवी कौन हो जाता है, कोएक्सियल। कोएक्सियल केबल से हैवी कौन हो जाता है, फाइबर ऑप्टिक। वर्तमान में आप देखोगे फाइबर ऑप्टिक केबल जो है हर जगह उपयोग की जा रही है, जो मुख्य रूप से अगर देखें तो जिस ब्रॉडबैंड चलाने या नेटवर्क के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें डाटा कैसे भेजा जाता है, कांच के रेसों के माध्यम से बनी होती है। तो कांच के रेसे के माध्यम से जब डेटा भेजा जाएगा तो कैसे जाएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हीरा रहता ना, हीरा, ठीक है, डायमंड जिसे हम बोल देते हैं, उसके जैसे ही यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र, मतलब जो लाइट है, लाइट के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा बहुत फास्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इनके बारे में आप देख लेना एक बार। जो मैंने ट्विस्टेड पेयर बताया है दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी कौन सी, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के बाद एक और होती है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, तो कोएक्सियल केबल RJ8 मोटी ईथरनेट में प्रयोग की जाती है, ये भी ईथरनेट में, 958 वाली ईथरनेट में, और 59 TB के लिए, जो आप मुख्य रूप से घरों में उपयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। तो ये अगर पूछा जाता तो आप सिंपल बता सकते हैं, जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता, मान लीजिए ए ने कोई रिक्वेस्ट भेजा, कोई ब्राउज़र भेजा है, ब्राउज़र के माध्यम से कोई डाटा सर्च किया है, तो HTTP के माध्यम से इंटरनेट में गई, सर्वर पर गई और वापस आकर देखिए मिल गया है, तो फिर से ए को प्राप्त हो गया। तो क्लाइंट और सर्वर से मिलकर जो एक डायग्राम बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे बोल देते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो इसको आप एक बार देख लेना। चलिए आगे देखें, तो आपको यहाँ पे मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क जिसके अंतर्गत लैन, मैन, वैन, VPN, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क हम सिंपल बोलें, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का उपयोग कर लेते हैं, कोई माध्यम यहाँ पे होता है, तो उसे हम बोल देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है, और एक आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो तीन नेटवर्क मुख्य हो जाते हैं। एक वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी हो जाता है। वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क में ये होता है कि व्यक्ति कहीं भी रहे, वो ऐसा फील करता है कि जगह से काम कर रहा है। एक सिक्योर नेटवर्क हो जाता है, जो एक संस्थान के अंतर्गत उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उपयोग करने दिया जाता है। होता है इंटरनेट से कनेक्ट, परंतु सिक्योर रहता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है यहाँ पे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो सकता है, जिसमें सेंटर डिवाइस होती है, जिसमें सब क्लाइंट होते हैं और सर्वर से रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। परंतु एक और हो जाता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या हो जाता है, सभी अपने आप में बॉस होते हैं, यानी कि कोई यहाँ पे सर्वर नहीं होता है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे मेश टोपोलॉजी हमको देखने को मिल जाएगी। टोपोलॉजी मतलब आप समझ जाओ एक प्रकार से एक नेटवर्क का आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे लैन, मैन, वैन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित कैंपस में यहाँ पे होता है, यानी कि एक संस्थान के अंतर्गत अगर देखें तो एक कैंपस बोले तो एक बिल्डिंग या एक दो बिल्डिंग मिलाकर एक कंप्लीट रूप से यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, कॉलेज का कैंपस हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है। तो वहाँ पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क देखने को मिल जाता है, इसकी रेंज वहीं तक होती है। उसके बाद लैन के कुछ कंपोनेंट हो जाते हैं।
जैसे नेटवर्क एडाप्टर लगता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो नेटवर्क मीडियम लगता है, नेटवर्क केबल कनेक्टर लगता है। उसके बाद देखिए आपको पावर सप्लाई है, हाफ स्विच राउटर लगता है, और नेटवर्क के कुछ जो है सॉफ्टवेयर लगते हैं, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एनओएस बोल सकते हैं। स्विच और राउटर की बात करें तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये आपका पावर कनेक्टर है, ठीक है। केबल आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेटवर्क अडाप्टर मतलब एनआईसी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ ईथरनेट कनेक्ट हो जाता है, ये वायरलेस भी हो सकती है और वायर वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पे वायरलेस लैन में आपको मुख्य रूप से देखें तो जो राउटर होता है, राउटर के सिग्नल एक रेंज तक पकड़ते हैं जिसमें सारी मशीन या सारे लैपटॉप डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू लैन। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक कंप्लीट शहर में जो काम करता है विभिन्न कंपनी के बीच में, मतलब एक प्रकार से देखें तो एक कंपनी है, यहाँ कंपनी की विभिन्न ब्रांचेस है, ये देखिए अलग अलग, तो वहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो कहलाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला है, जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट को हम बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में फैला है, जिसके थ्रू हम यहाँ से बैठकर कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क हो जाता है। मान लीजिए हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से सारी ब्रांचेस इंटरनेट के थ्रू जुड़ी हुई है। देखिए मोबाइल यूज़र हो सकता है, होम यूज़र हो सकता है और ब्रांच हो सकती है। अब यहाँ बैठे व्यक्ति इस कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उनके पास में एक्सेस करने के लिए परमिशन है, आईडी है और क्या है, पासवर्ड है। तो जब ये दोनों चीज़ है तो कहीं पर भी रहते हुए इस कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, पर वो क्या है, सिक्योर है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा नेटवर्क उपयोग किया जाएगा? वीपीएन, बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बारे में आप देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल नेटवर्क है जो डेटा को पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो आपका मुख्य रूप से इंटरनेट है उसके थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है। यह लंबी भौतिक दूरी नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है और इस कारण यह वाइड एरिया नेटवर्क या डब्ल्यूएन का एक रूप माना जाता है, परंतु सिक्योर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद मोड्स ऑफ वीपीएन बोले तो रिमोट एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट, उसके बाद लैन टू लैन कर सकते हैं, कंट्रोल एक्सेस विद इन इंटरनेट, बोले तो सिक्योर रूप से पासवर्ड आईडी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान आप देख लेना यहाँ पे, जो मैंने बताया सारी चीज़ें। मॉडेम के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट में चल रहा है जो टेलीफोन सिग्नल है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करता है, किस में? 0 और 1 में, कंप्यूटर वाले सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो इसे बोल देते हैं डीमॉड्यूलेशन। परंतु यहाँ पे बात करें कंप्यूटर से अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो कैसे जा रही है? 0 1 में, और यहाँ टेलीफोन लाइन है तो 0 और 1 को टेलीफोन लाइन में भी कौन कन्वर्ट करता है? मॉडेम। तो एक हो गया आपका मॉड्यूलेशन और एक हो गया आपका डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन मिलकर क्या बन गए? मॉडेम बन गए। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी समझ लिए हैं, जिनको आप देख सकते हैं पीछे। मॉडेम के एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम दो होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम ये और इंटरनल मॉडेम आपका पीसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें तो आपको कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है। इंटरनेट हमारे तक कैसे एक्सेस किया जाएगा उसकी विधि को हम बोल देते हैं कनेक्टिविटी। तो आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए? जैसे डायल अप कनेक्शन का होता है, आईएसडीएन, ठीक है, लीज लाइन हो सकता है, और या आपका वी सेट हो सकता है, ब्रॉडबैंड हो सकता है, यूएसबी मॉडेम हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला डायल अप कनेक्शन। यहाँ डायल अप मॉडेम होता है, जैसे हमने अभी मॉडेम की कार्यविधि देखी, तो डायल अप मॉडेम होता है और सिंपल सी बात है, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमको एक नंबर मिलेगा, जब भी हमको इंटरनेट चाहिए उसको डायल करना होगा। तो ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम अभी उपयोग नहीं करते। इसमें काफ़ी कम स्पीड हुआ करती थी, केबी पर सेकेंड, यानी कि बहुत ही कम स्पीड बोल सकते हैं, एमबी तो ना के बराबर है, ठीक है। अब लीज लाइन आ गई, तो लीज लाइन मतलब इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है। सार्वजनिक बोले तो पर्टिकुलर किसी का नहीं है, वहाँ से जो है लीज लाइन बोले तो एक कंप्लीट जो कंपनी है, कंपनी ने अपना खुद का नेटवर्क एक किराए से ले लिया है। तो किराए से नेटवर्क लेने के कारण उसका खुद का जो है एक नेटवर्क बन गया है। तो इस नेटवर्क को बोल देते हैं लीज लाइन कनेक्शन। क्या बोल देते हैं? लीज्ड लाइन कनेक्शन। उसके बाद आईएसडीएन, ठीक है। आईएसडीएन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे मॉडेम होता था वैसे ही यहाँ आईएसडीएन का एडाप्टर लगता है। पहले सिर्फ टेक्स्ट को ट्रांसफ़र किया जाता था, अब जो है वीडियो, ऑडियो, इमेज, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका नाम भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। डायल अप कनेक्शन के जैसा ही होता है परंतु उससे अपग्रेडेड है।
इसके बाद DSL आ गया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, जो ISDN कनेक्शन की तरह है, टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग करता है, परंतु ये अधिक डिजिटल संकेत या डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन लाइन के थ्रू DSL मॉडेम यहाँ जुड़ा है, ईथरनेट के माध्यम से आपके PC में नेटवर्क जो है एक्सेस कर पाएंगे आप या इंटरनेट चला पाएंगे। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम का एक पार्ट के रूप में जानी जाती है और इसकी स्पीड हजारों हर्ट्ज तक हो सकती है। तो आप देख सकते हैं रिसीवर और ट्रांसमीटर इस प्रकार से रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित कर पा रहा है। फिर ब्रॉडबैंड अभी के डेट में भी चलता है और अभी देखोगे तो जियो फाइबर या फिर बहुत सारे कनेक्शन सेलुलर फ़ोन से आप कर सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड एक प्रकार से ISP द्वारा भेजी जाती है ये लाइन जो होती है, इसके बाद जो है लाइन को मॉडेम टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है और प्राइवेट नेटवर्क होता है ये, जिसका मालिक होता है। उदाहरण के लिए ये इंटरनेट है, यहाँ पे हमने ISP के थ्रू ले लिया मॉडेम और हमारे कंप्लीट कंप्यूटर डिवाइस या जिसमें भी हम चला सकते हैं। फिर है VSAT, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। तो ये एक प्रकार से सैटेलाइट जैसा ही होता है जो ISP है। ISP के माध्यम से यहाँ से इंटरनेट के थ्रू सैटेलाइट को भेजा जाएगा। सैटेलाइट कहीं जहाँ रिसीवर होगा, जो डिश एंटीना है, रिसीवर होगा, रिसीवर को यहाँ पे सिग्नल भेज पाएगा, जैसे डिश एंटीना होता है या ये जो आपका टाटा स्काई या दुनिया भर का होता है, तो उससे रिसीव किया जाएगा और यहाँ से राउटर के माध्यम से जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे उपयोग किया जाएगा। तो दूरस्थ स्थानों पर सैटेलाइट कनेक्शन भी ऐसे ही उपयोग किया जाता है और VSAT भी इसी प्रकार से उपयोग किया जाता है। USB मॉडेम जो आपका जियो 5 वाला एक डिब्बी आती थी, वैसे ही इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, किसी किसी ने देखा होगा, किसी किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक है। नेट सेटर इसे बोल देते हैं। चलिए आगे देखें तो कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं नेटवर्क के, जैसे मॉडेम हमने देख लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हब आप देख सकते हैं, स्विच देख सकते हैं, राउटर देख सकते हैं, ब्रिज है, ब्रिज के बाद गेटवे है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। NIC, तो जहाँ पे ईथरनेट केबल अटैच होती है वो कहलाता है NIC, ठीक है। तो NIC हम देख सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे वायरलेस वायर्ड वाला और ये वायरलेस, तो वायरलेस में सिंपल है, हमको ईथरनेट केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती इसकी, परंतु वायर्ड वाले में ईथरनेट केबल आवश्यक रूप से लगता है यहाँ पे, तभी इंटरनेट कनेक्ट हो पाता है, ये नेटवर्क कनेक्ट हो पाता है। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अलग से नहीं होता, ये एक प्रकार से हमारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैक है, ये सब जो है NOS के रूप में ही जाने जाते हैं, जो सारे नेटवर्क के जो प्रोसेस है उसको मैनेज करते हैं। उसके बाद ईथरनेट हब क्या करता है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ हमने अगर एक कनेक्शन स्थापित करें तो इसमें जुड़े सारे व्यक्ति को वो क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि सिंपल अगर बोले तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की फैसिलिटी है। ब्रॉडकास्ट मतलब समझते हैं, एक जगह डाटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ सबको सुनाई दे रहा है ऐसा मान लो, तो सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हब बोले तो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है, स्टार टोपोलॉजी के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखें ब्रिज, तो ब्रिज दो सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे ब्रिज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हालांकि देखिए इधर तो हम हब का उपयोग कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, पर उसके बाद उन सबको जोड़ना है तो यहाँ पे ब्रिज की आवश्यकता पड़ जाती है दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये जो है देखिए, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के अंतर्गत ये काम करती है। डेटा लिंक लेयर क्या होती है, तो देखिए जब भी हमको डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हमको एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। उसी स्टैंडर्ड में मुख्य रूप से हमको 7 लेयर मिल जाती है और एक और सिस्टम है जिसमें 4 लेयर मिल जाती है। तो 7 लेयर वाले को बोल देते हैं OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 4 लेयर वाले को बोल देते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम जो है काम करते हैं। जैसे एग्ज़ाम देने का एक पैटर्न होता है या कोई भी काम करने का एक पैटर्न होता है, ऐसे ही डेटा ट्रांसफ़र करने का या रिसीव करने का एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न को निर्धारित करती है OSI लेयर। OSI लेयर में टोटल 7 लेयर। सॉफ्टवेयर के लेवल पे चले तो एप्लीकेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर है और डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पे कौन काम करता है, ब्रिज काम करता है। फिर फिजिकल लेयर में जो केबल कनेक्शन है, वायर्ड है, जो भी आपके कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, वो सारी चीज़ें आ जाती है। अब यहाँ जो 3 लेयर है वो है आपकी हार्डवेयर लेयर और जो 3 लेयर है वो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर, और तीनों को जोड़ने का काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि हार्ट ऑफ OSI। चलिए आगे चलें। स्विच, जो आपका हब है और स्विच में दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे जिसको डाटा भेजा जाएगा, मान लीजिए 1 ने डाटा भेजा किसको, 4 को, तो सिर्फ 4 को जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल है, बोले तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्रॉडकास्ट नहीं है, यहाँ पे आपका सिंगल, एक प्रकार से जिस PC को भेजा जाएगा उसी PC को मिलेगा।
चलिए आगे देखें राउटर। तो राउटर मुख्य रूप से मॉडेम से कोई कनेक्शन आता है और उसके बाद सारी जगह हम इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं, तो ये राउटर काम करता है। इसके बाद है गेटवे। दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ब्रिज हम उपयोग करते थे, वैसे ही यहाँ पर गेटवे का उपयोग कर लेते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके नेटवर्क के कंपोनेंट। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमको बात करना है टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो बन जाए, क्योंकि अभी तो हमने प्रीवियस ईयर में इसका एक क्वेश्चन नहीं देखे, पर आ जाते हैं क्वेश्चन की नेटवर्क टोपोलॉजी को समझाइए। नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो भी हम लोकल एरिया नेटवर्क को बनाते हैं, यानी कि हमारे बिल्डिंग में जो हम मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं नेटवर्क का, उन्हीं में अलग अलग स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी, सारे कंप्यूटर आपस में रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर दूसरे को डेटा भेज रहा है, दूसरा तीसरे को, ऐसे राउंड में डेटा भेज रहा है, तो वो बन जाएगी रिंग टोपोलॉजी। या तो ये क्लॉक वाइज चलेगा या तो एंटी क्लॉक वाइज, कोई भी एक तरफ डायरेक्शन, या तो क्लॉक वाइज चलेगा या तो एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। फिर हो जाती मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में भी फुल्ली कनेक्टेड और सिंगल भी हो सकती है। तो मेश टोपोलॉजी ये होती है और एक हो जाती है फुल्ली कनेक्टेड। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये राउंड में डेटा चल रहा था ऐसे, तो हम जो है सीधे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डेटा भेज दे रहे हैं डायरेक्ट छलांग लगा दिए, मतलब मेश। और ऐसे ही इसको हम बोल दिए यहाँ पे, तो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी और इससे भी, मतलब सभी को वो डेटा भेज सकता है और सभी से प्राप्त भी कर सकता है। ऐसे ही सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी। और इसमें से बीच के कनेक्शन हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगी, रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद सेंटर डिवाइस ग्रुप में हब या राउटर लगा यहाँ पे और सारे डिवाइस उसी से कनेक्ट है। अगर ये डिवाइस ख़राब हो जाती तो ये जो कंप्यूटर है आपस में कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको बोल देते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या बोल देते हैं, स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं लाइन या बस की। तो देखिए यहाँ पर लाइन टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में एक सिंगल जो आपका बैकबोन, बोले तो रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, बैकबोन जिसमें है सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। और अगर मान लो एक कंप्यूटर कोई डाटा भेज रहा है तो सभी कंप्यूटर को मिल जाएगा। मान लीजिए ब्रॉड जो बैकबोन है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, या कोई दिक्कत आ जाती है, तो सारे कंप्यूटर का कनेक्शन बाधित हो जाएगा। इसे बोल देते हैं बस टोपोलॉजी। सेम ऐसे ये होती है। एक और हो जाती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में भाई सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे हम देखोगे तो यहाँ पे आपको हब या जो आपका राउटर है वो मिल जाएगा जिससे मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट है। ऐसे यहाँ पे फिर एक डिवाइस है जिससे मल्टीपल हो सकते हैं। तो ऐसे ट्री स्ट्रक्चर जो बनाती है वो ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। अब इन सब में से एक दो, मतलब जैसे रिंग टोपोलॉजी हो गया, यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड हो गया स्टार टोपोलॉजी, या फिर आप देख सकते बस टोपोलॉजी। तो इन मल्टीपल टोपोलॉजी से मिलकर जो टोपोलॉजी बनती है उसे बोल देते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेटवर्क टोपोलॉजी, सिंपल सी बात है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम बोल देते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी दो कैटेगरी में हो जाती है, एक तो फिजिकल टोपोलॉजी और एक हो जाती है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, लॉजिकल मतलब इंटरनली तौर पे हम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, किस प्रकार जाना चाहिए, उसे बोल देते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। तो लॉजिकल टोपोलॉजी तो कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल टोपोलॉजी में हमारी कौन कौन सी आ जाती है, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश है, ट्री है, और सबसे मिलकर बन गई हाइब्रिड। तो बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया हूँ। बैकबोन क्या करती हैं, बैकबोन सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर रखती है। इस कंप्यूटर से डेटा गया तो सबको मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, इसको भी। अगर मान लो ये ख़राब हो गई तो डेटा आपका नष्ट हो जाएगा, यानी कि कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी। कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी इफेक्टिव टोपोलॉजी है। मतलब यहाँ पे अन्य जो टोपोलॉजी उसकी तुलना में काफ़ी कम केबल यहाँ पे लगती है, स्मॉल नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छी है और टोपोलॉजी को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर मान लो बीच की केबल ख़राब हो जाती थी, ये पूरी टोपोलॉजी ख़त्म, और लिमिटेड लेंथ यहाँ पे हो जाती है टोपोलॉजी के मुकाबले, ये काफ़ी स्लो है अन्य, ठीक है, अन्य टोपोलॉजी के मुकाबले। फिर आ जाती है स्टार, जिसमें बीच में हब होता है, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठीक है, परंतु बीच का अगर डिवाइस ख़राब हो गया तो इसका मतलब टोपोलॉजी काम नहीं करेगी। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल के माध्यम से एक सेंट्रल डिवाइस, बोले तो हब या स्विच से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर नेटवर्क ने कोई समस्या आती है तो ख़राब
डिवाइस को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए स्टार टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क को आसानी से जो है बड़ा किया जा सकता है या जैसा भी है चलते हुए नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। स्टार टोपोलॉजी के द्वारा सारे नेटवर्क को सेंट्रलाइज डिवाइस से मैनेज किया जा सकता है। अब नुकसान क्या है, नेटवर्क को बनाने के लिए ज़्यादा केबल्स की आवश्यकता होगी, सेंट्रलाइज डिवाइस ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मुख्य रूप से देखिए ऐसे डाटा चल रहा है या फिर ऐसे चल सकता है, मतलब कोई भी एक दिशा में। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डाटा यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, काफ़ी कम केबल लगती है। परंतु नुकसान क्या है, एक डिवाइस अगर ख़राब हो गया तो सारी डिवाइस में डाटा नहीं जाएगा। इसी का सॉल्यूशन क्या था, मेश टोपोलॉजी। देखिए रिंग का ही अपग्रेडेड वर्जन मेश टोपोलॉजी, जिसमें वायर की संख्या ज़्यादा हो गई। इसके बाद ट्री टोपोलॉजी में एक रूट होता है, रूट के बाद देखिए एक और आपका मेन मतलब दो पार्ट बना दिए, इससे फिर और जुड़ गए, ऐसे हब स्विच हब इस प्रकार उपयोग करके हम मल्टीपल बना सकते हैं, जिसे ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। ट्री टोपोलॉजी के बाद एक हाइब्रिड बन जाती है, जिससे मैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ऐसे मल्टीपल टोपोलॉजी मिलकर क्या करती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पे इसके फ़ायदे क्या है भाई, हाइब्रिड के यह टोपोलॉजी बड़े ऑफिस नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छी है। ट्रैफिक को हैंडल करना काफ़ी सहायक होता है, नेटवर्क में ख़राब डिवाइस को ढूंढना भी आसान होता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। हानि अगर देखें, स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके फ़ायदे और नुकसान तो हमने हर एक टोपोलॉजी जान ली, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाती है हमारी कंप्लीट रूप से 4th यूनिट। और डीसीए वालों का यहाँ पे कंप्लीट रूप से 5 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पीजीडीसीए की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर पढ़ लेते डीसीए वाले, तो डीसीए फर्स्ट सेम वाले, तो उनकी कंप्लीट 5 यूनिट हो जाती है। अब बची पीजीडीसीए की डॉस और लाइनेक्स, यानी कि जो 5वीं यूनिट है वो बची है। अगर बीसीए और एमएससी में भी ये डॉस लाइनेक्स है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है।